बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आप तमाम को ईद मुबारक। अब जब आप अपने काम पे जाओगे, आज दूसरा दिन है ईद का, और आप जब अपने काम पे जाओगे तो आपके लिए दो बड़े राजयोग तैयार बैठे होंगे, यानी महाधन राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग। पैसों के ये दो बड़े राजयोग, और उससे भी बड़ी खबर सैयारों का ट्रांजिट जो कि बनाएगा आपके लिए महालक्ष्मी राजयोग, यानी कि पैसे के फरावानी का होना। आप जब काम पे जाओगे आप खुद उसका एक्सपीरियंस करोगे कि पैसे का भरपूर आना और भरपूर दौलत समेटना ये मुमकिन होगा। आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जैसे कि वर्किंग डे आपका परसों से यानी कल तीसरा दिन ईद का होगा, और चौथे दिन से जैसे ज़्यादातर तीसरे ईद से ही अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब अब जब कारोबार शुरू होगा, जब जॉब पे आप जाओगे तो अच्छी खबरों का इंतज़ार रहेगा आपको, यानी कि खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशंस के युग बनना अपनी जॉब के अंदर, अपने बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पैसा भरपूर आना, सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा होना और बोनसेस का मिलना ये मुमकिन बनेगा। कारोबारी हजरात का भी अच्छा पैसा कमाना, अपने कारोबार को बढ़ता और फलता फूलता देखना, अच्छा पैसा बना पाना ये इनके लिए मुमकिन रहेगा। तेज तरीन तरीके के मौके इनको मिलते हुए अपने कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में भी नजर आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह दो बड़े राजयोग, यहाँ महाधन राजयोग और दूसरा महालक्ष्मी राजयोग, दो बड़े राजयोग का एक साथ बनना तमाम ज़ोडिक साइन के लिए भरपूर फायदा इनको पहुंचाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से। अब जैसे कि आप जानते हैं दो बड़े सैयारे, जुपिटर की हम बात करें या अगर हम शुक्र की बात करें यानी वीनस की, दोनों दौलत देने वाले औलाद के हवाले से, यानी जो जिम्मेदारी इनके हवाले है उसमें धन दौलत, औलाद, कारोबार, जॉब के अंदर बरकत का होना, पैसा होना, हर हालत में सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ते हुए देखना, ये सारे ये दो सैयारों की जिम्मे आता है। और इन दोनों सैयारों का इंटरेक्शन ये है कि वृषभ राशि यानी टॉरस की अगर हम बात करें तो वो शुक्र जो है वो इसका ज़ोडिक साइन माना जाता है, यानी उसका घर है, यानी जो टॉरस है ये इसका घर माना जाता है। और उस घर के अंदर ट्रांजिट होना जुपिटर का, जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस जैसे टाइटल में आपने देखा, तो टॉरस में इसका ट्रांजिट होना हर लिहाज से धन दौलत में इजाफा करना एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। एरीज का फलते फूलते दिखना या पैसा भरपूर कमाना, एक बिल्कुल एंटायरली चेंज एनवायरनमेंट का देखना, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशंस का दौर देखना, ये भरपूर पैसा आना, तेज तरीन दौलत आना इनके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा आपकी किस्मत का यानी एरीज के लिए किस्मत का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है जुपिटर को, तो किस्मत 9th हाउस का भी एक्टिवेट होना, उससे भी भरपूर फायदा एरीज को मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र का ट्रांजिट यानी कि शुक्र का दूसरे और सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड बनना, दूसरे घर यानी कि आपकी धन दौलत, आपके पैसे का घर, जैसे जुपिटर भी दूसरे घर से गुजर रहा है तो दूसरा घर आपके धन दौलत का, पैसे का, बैंक बैलेंस का, प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। इसके अंदर इजाफा होना ही होना, याद रखिएगा। आइंदा आने वाले दिनों में एरीज को इसका भरपूर फायदा मिलेगा, दौलत में भरपूर इजाफा होना। फिर जैसे हमने कहा कि अगर हम बात करें शुक्र की, वीनस की, तो वो सातवें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है दूसरे के घर के साथ साथ, तो सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो यहाँ पर भी अच्छा वक्त देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, घूमते फिरते सैर सपाटा करते एंजॉय करते हुए नजर आओगे और आपकी तलखियां जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी, मिठास आ जाएगी जिंदगी के अंदर और आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को आप लोग अपने दरमियान देखोगे। जैसे कि आप सब जानते हैं दूसरा घर जो है वो परिवार या खानदान को भी दिखाता है, तो यहाँ भी अच्छा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताते हुए, फैमिली के साथ कुछ मामला बिगड़े थे, माजी में कुछ तलखियां आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तो उसको भुलाते हुए आपकी फैमिली के अंदर भी एक अच्छा इंटरेक्शन बनना, आपकी फैमिली की इंटीग्रेशन एक साथ होना, आपको सपोर्ट करना और आपके साथ जो वक्त बिताना, या यूं कहना कि फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताते हुए नजर आओगे। आपके में किसी नए शख्स का इजाफा हो सकता है, ये औलाद भी आपकी हो सकती है, तो औलाद के कंसीव करने की प्रोसेस में इजाफा या तेजी आप देखोगे। जो एरीज ख्वाहिशमंद थे औलाद के लिए तो उनको उसमें कामयाबी मिलना और खुशखबरी मिलना मुमकिन बनेगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा आपके फैमिली में भी शादी ब्याह के ओकेजन्स बहुत होंगे, यानी कि शादी की दावतें, शादियां और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने को है आगे आने वाले दिनों में। यहाँ से अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर की छठी दृष्टि आपके जो है वो रोग, आपके कर्जे और आपकी बीमारियों वाले घर यानी छठे घर के ऊपर पड़ेगी, तो छठे घर को एक्टिवेट करना मीन्स के कर्जे कम से कम करते हुए ख़त्म करते नजर आओगे, बीमारियां कम से कम या ख़त्म होते हुए नजर आएंगी
और आपके जो दुश्मन आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब के अंदर है, उनका दूर होना या खत्म होना या दूर इस तरह के आपके कंट्रोल में आते हुए एरीज को नजर आएंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में तो बैठा हुआ है, सेकंड हाउस से गुजर के इसमें आ चुका है। सेकंड हाउस में यहाँ से दृष्टियां भी इसकी पड़ रही, यूं कह लें कि सेकंड हाउस और आपका छठा घर और आपका 10वां घर यानी आपके करियर का, आपके प्रमोशंस का घर, ये भी एक्टिवेटेड है। तो इन तीनों घरों का फायदा यानी धन दौलत भी आएगी और आपके कर्जे कम होना, बीमारियां कम होना और दुश्मनों का दफा होना, प्लस आपके करियर में कारोबार से अच्छी खबरें सुनना, वहां पे खुशखबरियां सुनना, वहां पे अच्छा माहौल देखना, आपकी पसंद के डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ आपका ट्रांसफर होना या सैलरी में इजाफा होना, अलाउंसेस का मिलना, बोनसेस का मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ एरीज को नजर आएगा। यहाँ पर जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस घर का देखना इसका मतलब है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 8वां घर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े चेंजेस का घर माना जाता है। इसका मतलब अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले दिनों में ईद के फौरन बाद से नजर आना शुरू होंगे, यानी आप बहुत बड़ी तब्दीलियां देखोगे। और साथ में 8वां घर, चूंकि 8वें घर पे दृष्टि भी है, तो 8वें घर में परेशानियां, प्रॉब्लम्स, इसका घर भी इसको माना जाता है। तो उसके अंदर कंट्रोल का आना, यानी आपके प्रॉब्लम्स कम होंगे, आपकी परेशानी, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रिडक्शन आप फील करोगे, यानी कम होता हुआ आपको महसूस होगा। आपके लिए अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। तो ये बेहतरीन वक्त का, यानी एक 4 घरों पे दृष्टि, यानी दूसरे घर में तो ये खुद बैठे, फिर आपने देखा कि छठे घर में, फिर 10वें घर में, अब 8वें घर में, तो इन घरों का अच्छा हो जाना ये जुपिटर की वजह से होता है। जुपिटर की दृष्टि जिस जिस घरों में पड़ती है, उस घर के अंदर उसकी एक्टिविटीज में इजाफा होता है, वो चीजें अच्छी होते हुए आपको नजर आती हैं। जैसे हमने कहा कि बीमारियों के हवाले से प्रॉपर मेडिकेशन करने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन योगा, जिम, एरोबिक्स करना ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और जो वायरल इन्फेक्शन या इसकी वजह से पेट के जो बीमारियां या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इसकी वजह से जो परेशानी है वो भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगी। यहाँ पे 12वें घर में आपका राहु बैठा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का लाना, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी के फैसले करवा देना, गुस्सा आपका ट्रिगर रखना, यानी एग्रेसिव बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना और जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इन पे कंट्रोल पहले से ही रखोगे तो फिर आगे आने वाले दिनों में आपको एज सच प्रॉब्लम्स इतने नहीं होंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा, पैसा भरपूर आएगा। पैसा तो आप भूल जाओ कि पैसा नहीं आएगा, पैसा बिल्कुल आएगा, क्योंकि पैसे के घर सारे के सारे एक्टिव है। अगर हम ये बोलते हैं 11th हाउस, तो वो एक्टिवेटेड है, वहां से आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के धन का बनता है, प्लस सेकंड हाउस एक्टिवेटेड है, आपका धन दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो आगे आने वाला पैसा है उसका घर माना जाता है, तो ये भी एक्टिवेटेड है, तो वहां से भी धन दौलत का आना मुमकिन बनेगा। तो पैसा तो भरपूर एरीज देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और याद रखिएगा ये 2 बड़े राजयोग ये भी सोने पे सुहागा होगा, लक्ष्मी, महालक्ष्मी राजयोग और महाधन राजयोग, ये भरपूर तरीके से पैसे के फ्लो को मुमकिन बनाएगा और तेज तरीन दौलत समेटते हुए तमाम एरीज नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से सबसे खुशकिस्मत तरीन बुर्ज में इसका शुमार है, क्योंकि इसी के अंदर जो वृषभ राशि के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है टॉरस के अंदर, और वृषभ कहलाता है, तो कहने का मतलब कि टॉरस के अंदर, बुर्ज सौर के अंदर इसका ट्रांजिट होना, इसका गोचर होना, इसका आना, ये टॉरस के लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। ये ऐसा ही है कि आप जैसे आप रहते हो, आपके घर में आप जो है वो लेट सपोज के इमरान खान साहब आते हैं या कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी आते हैं, अगर आपके खुद के घर में आते हैं तो सोचें इज्जत किसकी बढ़ेगी, पड़ोसी की बढ़ेगी या आपके बराबर वाले बिल्डिंग की बढ़ेगी? इज्जत आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपके घर में है। तो यहाँ पर टॉरियंस की इज्जत बढ़ रही है, क्योंकि इनके घर के अंदर जुपिटर का आना ये बड़ा मुबारक साबित रहेगा। इनके लिए महाधन राजयोग भी बनना, फिर महालक्ष्मी राजयोग भी बनना, भरपूर पैसे का फ्लो मुमकिन बनाएगा और पैसा भरपूर आते हुए ये लोग आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। अब जुपिटर का जो ट्रांजिट टॉरस में हो रहा है, तो जुपिटर इनके इनकम के घर का, इनके 11th हाउस का जो है वो रूलिंग लॉर्ड बनता है, यानी कि इनके हाईएस्ट इनकम, इनके डेली वेजेस, डेली इनकम, इनकी ख्वाहिशात की तकमील के घर का। तो ये सारी चीजें ट्रिगर होते हुए, ये सारी चीजें बढ़ते हुए नजर आएंगी, पैसा भी भरपूर आएगा और पैसे का फ्लो भी भरपूर बनेगा 2 बड़े राजयोग की वजह से। अगर आप फाइनेंस के अंदर हो, आप पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, आप पॉलिटिक्स के अंदर किसी तरह से हो, मेडिकल की फील्ड में हो,
शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बेचने खरीदने का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, शो बिजनेस के अंदर हो, किसी भी तरह मीडिया के साथ हो, कहीं भरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर कुछ भी हो, हर लिहाज से पैसा बटोरते हुए नजर आओगे। कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, आप जज हो, आप एडवोकेट हो, या फिर आप कोई भी पुलिस में या फिर रेंजर्स में या आर्मी में कहीं पर भी कानून से जुड़ा कोई भी काम करते तो वहां भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा 9th हाउस का आपका एक्टिवेट होना टॉरियंस का, तो जुपिटर के 9th 9वें घर में दृष्टि डलना यानी कि आपकी किस्मत का घर का एक्टिवेट होना, किस्मत का फेवर देना आपको। और 9th हाउस आपके रिलीजियस का भी है, तो मजहब से करीब हो गए, मजहब से रुझान रहेगा, मेडिटेशन रेगुलर प्रेयर्स का करना, मजहब से करीब तर होते चले जाना, फलाही काम करना, ये नेक्स्ट लेवल पे तमाम टॉरियंस को लेके जाएगा। इसके अलावा जुपिटर के 7वें घर पे दृष्टि रहना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक नया चेंज आना, यानी मजबूती बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे और अच्छा एक माहौल घर के अंदर बनेगा, लड़ाई झगड़े कम से कम और खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ ही इनकी 5वीं नजर या 5वीं दृष्टि आपकी औलाद के घर पे, यानी कि आपके 5वें घर पे आपके प्रेम प्यार के रिश्ते भी बढ़ेंगे, आपके लव लाइफ के अंदर भी एक अच्छा ट्विस्ट देखोगे। जो पैकअप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका कांटेक्ट का होना, पैकअप का होना और हर लिहाज से बल्कि पैचअप का होना, पैकअप से पैचअप की तरफ आएंगे और अच्छे माहौल के अंदर आएंगे। प्लस हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का भी अच्छा फलना फूलना, कारोबार के अंदर, पार्टनरशिप के और फैमिली बिजनेस और इंडिपेंडेंट बिजनेस तीनों के अंदर तरक्की का होना और पैसा भरपूर समेटना, ये इनके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आएगी, आइंदा आने वाले दिनों में औलाद की खुशखबरी का सुनना। और औलाद अगर बिगड़ गई है, रास्ते पर नहीं है, ट्रैक पे नहीं है, बात नहीं मानती या किसी तरह से ड्रग्स वगैरह की तरफ चलेगी, उनका वापस आना और घर में पैसा देना, यानी जॉब भी करना, कारोबार करके कुछ भी करके पैसा लाना शुरू कर देना, ये भी इनके लिए खुशाइंद रहेगा। इसके अलावा टॉरियंस की अकलानी ताकतों का इजाफा, यानी कि थॉट प्रोसेस का इजाफा होना, विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस का इजाफा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पैसे कमाने का जुनून आइंदा आने वाले दिनों में पैसा कमाने पे इनको मजबूर करेगा, पैसा भरपूर लाना, अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 8वें घर का के अंदर भी इसकी दृष्टि होना, यानी जुपिटर के 8वें घर पे 8th हाउस पे नजर रखना, ये आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रिगर करना। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगे जिससे आप बाहर भी आ जाओगे, वर्कलोड का आप पे होना, कोई मुश्किलात का आना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का भी चूंकि ये घर माना जाता है तो बड़े बड़ी तब्दीलियां भी देखोगे और तेज तरीन तब्दीलियां आगे आने वाले दिनों में टॉरियंस को नजर आएंगी। लेकिन कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम सेहत के हवाले से भी, चूंकि 8वें घर पे दृष्टि है, नजर है, तो यहाँ सेहत के हवाले से गले का ENT के प्रॉब्लम्स हैं या थ्रॉट का इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, चेहरे पे दाग धब्बों का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन इनका होना, बाजारी खाना कम कर दें या तो ख़त्म ही कर दें, क्योंकि इससे आपको शुगर के मसले भी बढ़ सकते हैं और ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है और बीमारियां भी जड़ पकड़ सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा। अब छोटा सा एक तरीका बता देता हूँ कि अगर आप मेथी का आधा चम्मच, खाने का आधा चम्मच मेथी एक कप में डाल के भिगो के रख दें और उसके पानी को रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें और दोबारा से उसको पानी से भर दें और फिर सुबह में उसको फिर से पानी का इस्तेमाल करें निहार मुंह, और उसके दाने जो होते हैं मेथी के बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, कोई टेस्ट ऐसा नहीं कि आप खा नहीं सको, दाल जैसे खाते हैं दाल के जैसा टेस्ट होता है, आप चबा के खा लें उसको, ये आपके शुगर को जड़ से ख़त्म करेगा। मेरे तजुर्बे की बात है, बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करो। कलौंजी और दारचीनी और अर्जुन की छाल, इन तीनों को पीस कर ग्राइंड करके एक बोतल में भर के रखो। सुबह उठते हुए चाय का आधा चम्मच, अगर 1 चम्मच लो तो बहुत बेहतरीन है, अगर आधा चम्मच भर के आप ले लो तो शुगर आपका जड़ से ऐसा, यानी हम एक ऐसा चैनल खोलने जा रहे हैं आपके लिए जो इन तमाम चीज़ों को लेके चलेगा, मीन्स के जो इरिवर्सिबल डिजीज की बात करेगा। आपको एलोपैथी बोलता है प्रोग्रेसिव डिजीज, हर बीमारी को प्रोग्रेसिव करके बताता है। शुगर है प्रोग्रेसिव है, बढ़ती जाएगी, मरते दम तक शुगर रहेगा और मरोगी भी शुगर की वजह से। कैंसर है, कैंसर की दवाइयां खाते हो, प्रोग्रेसिव डिजीज है, कहते ही नहीं है, एलोपैथी बोलता ही नहीं है कि कैंसर खत्म करेगा, लेकिन हमारा वो चैनल बोलेगा कि कैंसर भी खत्म करेगा, वो डायबिटीज भी खत्म करेगा और इंशाअल्लाह ताला शिफा मिलेगी, आपको फायदा मिलेगा। और मैं, मेरी आवाज़ जैसे आप सुनते हो और मुझे आप लोग यकीन नहीं करते ना कि मैं 55 साल का हूँ,
तो वो सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे और आज वो मुझे ट्रांसफर करके गए। आज मेरे पास वो सारे, कुछ तो मैंने अभी बता दिया आपको, लेकिन कहने का मतलब कि इनका इस्तेमाल करना। और उसके अंदर ये जो चैनल होगा लाइफ गुरु के नाम से, और लाइफ गुरु नॉट ओनली मेडिसिन के हवाले से हम बात करेंगे, यानी कि रेमेडीज के हवाले से क्या चीज खाने से क्या चीज जड़ से खत्म होगी, और योगा के वो आसन सब मैं करके आपको दिखाऊंगा कि ये आसन करने से क्या कुछ होगा। बेली फैट जिसकी वजह से खवातीन जिनकी प्रेगनेंसी के बाद सिजेरियन की वजह से परेशान है उनके लिए उसमें बहुत कुछ होगा। हर तबके के लोगों के लिए उसके अंदर होगा। आपका बच्चा कुन ज़हन है, नहीं पढ़ पाता, उसका दिमाग तेज कैसे होगा, मेमोराइजेशन पावर, बुढ़ापे में अल्जाइमर की बीमारी है, माइस्थीनिया है, ऐसी बीमारी जो दिमाग को खा जाती है, यूँ कहने के दिमाग को खत्म करती है, इसको जड़ से कैसे खत्म करें। आपके घर में जो एल्डर्स हैं इनको दोबारा से जवान बनाना, इनको स्ट्रांग बनाना, इनको आगे मजीद जीने की हिम्मत देना, ये चीज़ें इस चैनल के अंदर होगा। आप खुद भी एक्टिव रहोगे, अपने आप को रीबॉर्न जैसे कहते हैं ना, अपने आप को आप रिवाइटलाइज करोगे, अपने सेल्स को रीजेन्युएट करोगे। हर लिहाज से आप मेडिकल का समझ ले एक चैनल बन जाएगा, लेकिन बहुत कुछ इंशाल्लाह उसमें सीखोगे। तो बात कर रहे थे टॉरस की, टॉरस के हवाले से बहुत कुछ अच्छा होना है और तेज तरीन तरक्की करना, दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन रहेगा। अब अगर हम बात करें जेमिनाई बुर्ज जौजा मिथुन राशि के हवाले से, तो इनके 12th हाउस, इनके 12वें घर, इनके बैरून मुल्क के जो दौरे हैं, बैरून मुल्क जाना, वहाँ सासे बनाना, वहाँ प्रॉपर्टीज बनाना, वहाँ जॉब करना, वहाँ कारोबार करना, वहाँ पढ़ने के लिए जाना, हर लिहाज से 12वां घर जिम्मेदार होता है। 12वां घर आपके खर्चे का घर भी है, आपके एक्सपेंसेस का घर भी इसको माना जाता है। 12वां घर भी आपके रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, आपका फलाही काम करना, आपका मजहब की तरफ आना, ये काफी स्ट्रांग होगा। बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जेमिनाइज का जाना, अच्छा कारोबार जॉब कर पाना, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम, चाहे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, भरपूर दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। लेकिन अपने खर्चों को थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा। जेमिनाइज को खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदो फरोख्त का खर्चा, या यूं कह लें कि उसकी रिपेयर का खर्चा, घर के अंदर रिनोवेशन कराने का खर्चा, बच्चों की फीस, एडमिशन फीस, यूनिफॉर्म वगैरह के खर्चे, घर के ग्रॉसरी के यूटिलिटी बिल के खर्चे इतने हो जाएंगे कि ये थोड़ा सा बर्डन डालेंगे। तो इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इनकम बढ़ा लिया तो फिर ये ऐसे खर्चों को, अगर आपको लगता है ये खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर इनकम बढ़ाने पे आए, और अगर खर्चों पे कंट्रोल करते हैं तो क्या बात है, फिर तो इनकम कम भी होगी तो भी अच्छा पैसा बना पाओगे, जोड़ पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स कर पाओगे। याद रखिएगा दो बड़े राजयोग की जैसे हमने बात की, महालक्ष्मी राजयोग, महाधन राजयोग, ये दो बड़े राजयोग भी भरपूर पैसा बढ़ाते हुए, पैसे में एक फ्लुएंट होना, यानी पैसा भरपूर आना, पैसे का फ्लो बढ़ जाना, ये तमाम जराए से, यानी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, इनामी रकम, शेयर का, क्रिप्टो से अच्छा पैसा बना पाना, ये भी मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी लेते हुए नजर आ रहा हो, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, या कुछ इजाफा करोगे, कुछ खर्चे करोगे, अपने फैक्ट्री में नई मशीन्स का डालना, या कोई नई जगह पे अपने कारोबार का आगाज करना, ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलना, यानी कुछ ना कुछ इसमें खर्चे जाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्टिव वे में ये खर्चे आपको वसूल होंगे, आपको पे बैक करते हुए नजर आएंगे, अच्छा पैसा देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे खर्चे करना कोई हर्ज नहीं है। जो आप अपने कारोबार में, अपने वर्क प्लेस पे या अपनी जगह पे जहाँ से आपको पैसा आता है वहाँ करते हो, तो ये फिर आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि वसूल हो जाती है। आपके अखराजात होने के बावजूद आपका कुछ ऐसा वक्त आने वाला है कि आप अपने लिए गाड़ी, बंगला या प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीद पाओगे, यानी पैसा जोड़ भी पाओगे। यहाँ पर आपके वालिदैन का तबीयत का ख़राब होना, हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर उनके चेकअप्स या दवाओं पे खर्च होना, आपकी खुद की बीमारी के ऊपर भी कुछ पैसा खर्च होना, ये भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जुपिटर की अगर हम बात करें तो 9th नज़र से, 9वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को, आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर, हालांकि ये घर जो है वो कुछ मामलात में जैसे आजमाइशों के हवाले से भी माना जाता है इसको, आजमाइशों का आना, परेशानियों का आना, प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना, उसका घर भी इसको माना जाता है। तो यहाँ कुछ हद तक प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आएंगी, आजमाइशें या परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आपका खंदा पेशानी से मुकाबला करना, मज़हब से अटैचमेंट का रहना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना, ये आपको बड़ी आसानी से इन चीज़ों से निकाल लेगा। लेकिन बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियां भी जेमिनाइज को नजर आएंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। और फिर 12वें घर पे भी जैसे हमने कहा कि जो दृष्टि का भी होना, 8वें घर का भी एक्टिवेट रहना, काफ़ी हद तक बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस,
बैरिनमल के दौरे और पैसे की भरपूर आमद कह लें, पैसा भरपूर फ्लो, चारों तरफ से पैसे का फ्लो बनाना ये मुमकिन बनाएगा। अपने जो जॉब की जगह है, करियर की जगह है या कारोबार, कुछ कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। अपने दुश्मनों को थोड़ा साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुश्मनों को खुला छोड़ दिया ये आपका नुकसान करेंगे। इनको दोस्त बना के रखना या इनको अपने साथ मिला के चलना ये आपके लिए अच्छा रहेगा और तरक्की करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करें कर्क राशि यानी कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान के हवाले से, तो इनके जो गोचर हो रहा है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का टॉरस के अंदर, वो इनके आपके 11th हाउस से इसका जो गोचर होना या ट्रांजिट होना ये जुपिटर का बेहतरीन रहेगा, क्योंकि 11वां घर आपके हाई प्रॉफिट का घर है, 11वां घर आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो इन तमाम चीज़ों में इजाफा देखोगे, ख्वाहिशात का कंप्लीट होना, आपकी हर सोच जो माजी में आपने प्लानिंग की थी उसका एग्जीक्यूट हो जाना या उसमें कामयाबी मिलना, आपके जो डिसीशंस आप लोगे उसमें कामयाबी का मिलना ये मुमकिन बनाएगा। आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में भरपूर इजाफा, आपके हाई प्रॉफिट्स में भरपूर इजाफा होना, इसको भी देखोगे तो अच्छा पैसा आना, धन दौलत का आना, पैसे जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना अब आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। 11वां घर आपके दोस्तों का घर भी होता है, आपके दोस्तों का भरपूर फायदा आपको देना, यानी आपके लिए काम आना, आपको आगे बढ़ाना, इसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। फैमिली व्यू से देखें तो आपके फैमिली, आपके खानदान का भी भरपूर सपोर्ट रहना, फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना ये मुमकिन बनेगा। अपने बड़े भाई के साथ, चूंकि 11th हाउस आपके बड़े भाई को भी दिखाता है, तो बड़े भाई के साथ मिलके कोई कारोबार करना, कोई काम शुरू करना ये भरपूर तरक्की करते हुए आपको दिखाएगा। अगर लेट सपोज आप अपने बड़े भाई के साथ कोई काम नहीं करते और वो भी कोई कारोबार ही करते हैं, तो उनके साथ मिलके कारोबार करना ये आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ से अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर अपनी दृष्टि से आपके तीसरे घर, अपनी 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देख रहा है। तो यहाँ 3rd हाउस को देखना, 3rd हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर होता है, आपके भाई बहनों का घर माना जाता है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर माना जाता है, यानी छोटे मोटे सफर करते हुए नजर आओगे, बहन भाइयों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना। ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, बैरिनमल से जुड़ा कोई भी काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, या कोई भी इस किस्म का काम करते हैं, तो उसमें भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस भी तेज होगा। 5वां घर का एक्टिव होना आपके औलाद के कंसीव करने को दिखाता है, तो औलाद के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरियां आप सुनोगे। आपके औलाद का ट्रैक पे रहना या जो बिगड़ गई थी या गलत ट्रैक पे चली गई थी उसका वापस आना ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, विल पावर का बढ़ना ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा। हर लिहाज से अपने प्रेम प्यार, अपने लव स्टोरी के अंदर भी एक ट्विस्ट देखोगे। जो नो कांटेक्ट या पैकअप वाली सिचुएशन है वो पैचअप में बदलेगी, कांटेक्ट में भी आएगा और हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जुपिटर का 9वीं दृष्टि से, 9th नजर से आपके 7वें घर को देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी बड़ा ट्विस्ट आना, अच्छा वक्त देखना, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, माजी की कड़वाहट को मिठास में तब्दील करना, अच्छा वक्त आप लोग देख के इंजॉय करते हुए नजर आओगे। वो जैसे वो कहते हैं ना कि इंजॉय, तो ऐसा इंजॉय करते हुए भरपूर वक्त गुजारते हुए आप लोग नजर आओगे। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस, फैमिली बिजनेस वगैरह करते हो, उसमें भी भरपूर तरक्की आप लोग देखोगे, क्योंकि 7वां घर आपके बिजनेस का घर भी माना जाता है। अगर आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कोई कारोबार भी शुरू करते हो तो उसके अंदर भी अच्छा वक्त देखोगे और कारोबार तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर का 11th हाउस में ट्रांजिट करना ये सुख, शांति, अमन, पैसा, दौलत, हर लिहाज से सुकून का सांस लेने के आपको काबिल बनाता है और आगे आने वाला वक्त आपके लिए काफी हद तक क्लियर नजर आता है। आपको फ्यूचर अपना नजर आना शुरू होता है और एक अच्छा वक्त आपका शुरू हो चुका होता है। अब अगर हम बब्बर शेरों के हवाले से बात करें, लियो के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से बात करें, तो जुपिटर का जो गोचर ये ट्रांजिट हो रहा है वो इनके 10वें घर से होकर गुजर रहा है, यानी 10वें घर में इनका ट्रांजिट होना जुपिटर का, ये आपका करियर का घर, आपके प्रोमोशंस का घर, आपकी सैलरी, अलाउंसेस, बोनसेस का घर माना जाता है। यहाँ एक ट्रिगर, यहाँ एक उछाल आता हुआ देखोगे। करियर में अच्छा वक्त आना, खुशखबरी सुनना, आपके ट्रांसफर की युग बनना अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ, या फिर जो जॉबलेस है जितने भी लियोस, उनका जॉब का मिलना और
अच्छी तगड़ी सैलरी, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना ये मुमकिन बनाएगा। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए प्रमोशंस के युग बनना, तरक्की के युग बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप लियोज जितने भी हैं वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग या सेल्स एंड परचेस डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, टीचिंग के अंदर है, प्रोफेसर हैं या कहीं पर स्कूल या कॉलेज चलाते हैं या ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा आपका एग्रेसिव बिहेवियर या आपका जिद्दी होना, स्टबर्न होना या कम्युनिकेशन की गड़बड़ी होना, ये सारी चीजें नेगेटिव में जाएंगी और आगे आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते, क्योंकि गुरु जुपिटर का ये सारा नेचर नहीं है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा कि आप गुस्से वाले हो या जिद्दी हो, तो ये चीजें इसको चेंज करना यानी जिद में कमी करना या अपने एग्रेसिव बिहेवियर में कमी लाना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी को सही करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी और अच्छा वक्त देखोगे। आपके ऊपर वर्कलोड कम से कम होगा, अदरवाइज वर्कलोड भी बढ़ेगा, मुश्किलात भी बढ़ेंगी, परेशानियां भी बढ़ेंगी और हर काम को मुश्किल तरीके से करते हुए नजर आओगे। यहाँ पर जो है जुपिटर 5वीं दृष्टि यानी 5वीं नजर से आपके दूसरे घर को भी देख रहे हैं, तो धन दौलत में इजाफा होना, बैंक बैलेंस बना पाना, प्रॉपर्टी जोड़ पाना, पैसा जमा कर पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब की हो जाएंगी, यानी कि सेकंड हाउस कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना, कम्युनिकेशन की वजह से दूसरों को मशवरे अच्छे दे पाना, दूसरों के अंदर एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इस तरह बनेगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगी कि लोगों को पता होगा कि ये हमारे मुश्किलात का हल रखता है, इसको पता है कि क्या चीज़ें करने से हमारे ये मसले हल होंगे। तो लोग बहुत ज़्यादा आप पे बिलीव करेंगे, बहुत जो कहते हैं ना कि आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, क्लाइंट्स का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये भी मुमकिन बनेगा। काउंसलिंग के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है या कोई भी ऐसी फील्ड के अंदर है, वहाँ कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। और फिर इनकी दृष्टि दूसरे और चौथे घर में पड़ना, दूसरा घर धन दौलत का तो है, परिवार खानदान का भी, इस तरह चौथा घर भी कहीं ना कहीं परिवार को, आपकी वालदा के को जब पोर्ट्रे कर रहा होता है, तो वालदा आपके फैमिली के घर, आपके फैमिली के हवाले से अच्छा आपको नजर आएगा। फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, एक साथ मिलकर बैठना, एक साथ एक ट्रैक पे चलना और एक अच्छी बॉन्डिंग होना, ये आपको नजर आएगा अपनी फैमिली के साथ। और याद रखिएगा ये जो दौरानिया होगा इसमें अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, बैंक बैलेंस, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, रॉयल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हुए तमाम लियोज नजर आएंगे। ये मौका मिलेगा इनको, बस इनको मजहब से करीब रहना है, मजहब से जुड़े रहना, मेडिटेशन करना और रेगुलर प्रेयर्स करना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा और ये सारी चीजें होते हुए देखोगे। और याद रखिएगा अगस्त और सितंबर ये ऐसे महीने रहेंगे जिसमें ये चीजें सच होते हुए, यानी गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, इसको अमली जामा पहनाते हुए या सही करते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके बाद फिर गुरु यानी जुपिटर अपनी नवीं दृष्टि से आपके छठे घर, आपके 6th हाउस, आपके कर्जों के घर, आपके जो बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर को और आपके वर्क प्लेस का भी कहीं ना कहीं यहाँ आता है। तो वर्क प्लेस पर भी इसकी नजर रहेगी, आपके करियर वाली जगह पे। अब दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर, ये तीनों नौकरियों के लिए आता है। तो तीनों का एक्टिवेट रहना, तीनों पे इनकी दृष्टियां रहना, हर लिहाज से भरपूर, अपने करियर में एक बड़ा उछाल देखना, करियर में अपने बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बॉसेस का बड़े बड़े फैसलों के लिए आपको कॉल करना, या यूं कहें कि आपकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाना अपनी कंपनी में और आपकी वाहवाही होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपका ट्रांसफर के युग बनना, आपको अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ आगे बढ़ाना, या यूं कहना है कि आपको अलाउंसेस, बोनसेस और सैलरी में इंक्रीज का मिलना, ये भी मुमकिन बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। आपके दुश्मनों का, क्योंकि छठा घर आपके दुश्मनों का भी होता है, तो दुश्मनों का दूर होना, दफा होना या आपके कंट्रोल में आना काफी हद तक आपको रिलीफ देगा इनकी नेगेटिव चीजों से और आप खुल के और बहुत दिल के साथ काम कर पाओगे, क्योंकि आपको इन लोगों का खतरा नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस लेवल पे हाईएस्ट पे चले जाओगे। बस तकब्बुर से, घमंड से और एटीट्यूड से इससे बचना है। तो 10वां घर आपका चूंकि एक्टिवेटेड है, तो यहाँ भी करियर, कारोबार में करियर के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें सुनोगे और आपके इन एटीट्यूड वगैरह से बचना, तकब्बुर से बचना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। अब अगर हम बात करें कन्या राशि यानी कि विर्गो, बुर्ज समला के हवाले से, तो विर्गो के 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज का घर, यानी आपकी मजहब का घर भी इसको माना जाता है 9th हाउस को, आपकी किस्मत का घर भी माना जाता है 9th हाउस को। इसका एक्टिवेट होना आपको नेक्स्ट लेवल पे, जिसकी किस्मत खुल गई ना उसको समझे सब कुछ मिल गया।
किस्मत मेहरबान, वो कहते हैं ना किस्मत हो गई मेहरबान, हो गया गधा पहलवान। तो हम आपको गधा नहीं कह रहे किसी भी सूरत में। विरगोस बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, किस्मत भरपूर तरीके से इनके पीछे लगी हुई, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, किस्मत का इन पे मेहरबान होना, इनको फेवर देना, इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जुपिटर भी चूंकि किस्मत के घर का लॉर्ड माना जाता है, तो किस्मत को चमकाना, इनका 9th हाउस को एक्टिवेट करना और बेहतरीन फायदे देना काफी हद तक आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और आपके 9th हाउस में आना फिर आपकी किस्मत का तो होना है बल्ले बल्ले, ये तो आप लिख के रख लें। किस्मत भरपूर साथ देगी, बस आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप मेहनत करोगे, दिल लगा के काम करोगे, पूरा प्रोफेशनलिज्म दोगे, अपने परफॉर्मेंस का भरपूर नजर आएगा कि आपने परफॉर्मेंस दी है, तब जाके इसका भरपूर फायदा उठाओगे। हार्ड वर्किंग बहुत करवाएगा, लेकिन मेहनत करके ही आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जुपिटर की वजह से आपकी किस्मत और आपके रिलीजियस एक्टिविटीज में बड़ा इजाफा होगा। किस्मत का भरपूर साथ देना, मजहब से बहुत करीब रहना, ये फायदेमंद रहेगा। आपके रुके हुए कामों का बनना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का, सुनहरे दौर का आगाज होना, यानी अच्छा वक्त देखना, तरक्की का वक्त देखना, पैसे का वक्त देखना, ये सब मुमकिन बनेगा। यहाँ से जुपिटर 5वीं दृष्टि से, 5वीं नजर से आपकी खुद की राशि को भी, आपके खुद के ज़ोडिक साइन को भी देखेंगे, तो यहाँ भी भरपूर फायदा मिलेगा तमाम विरगोस को। आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, लोगों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना और लोगों का माइल होना आपकी बातें सुन के, क्लाइंट्स का बढ़ते हुए नजर आना, ये आपको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। 9th हाउस चूंकि आपके सीनियर्स का घर भी माना जाता है, तो आपके सीनियर्स का आपको रिस्पेक्ट देना, आपकी वैल्यू करना, आपको इज्जत देना, ये मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि का तीसरे घर पे जाना, ये आपकी भाग दौड़ भी बढ़ाएगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, ये हिसाब है कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भरपूर फायदा भी समेटते हुए तमाम विरगोस नजर आओगे। आप में से जो लोग एडवाइजर्स या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या लॉ के हवाले से कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, या जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में है, तो वहाँ भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। म्यूचुअल फंड्स का सेल करने का काम, या फिर जो एडवाइजर्स हैं या इंश्योरेंस के अंदर कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई काम करते हैं एज अ सेल्स मैन उसके, या जो भी जो पॉलिसी को बेचने का काम करते हैं, वो लोग भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जुपिटर की 9th नजर, 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर में पड़ना, जैसे हमने कहा कि आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होंगे, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, आपकी औलाद की कंसीव करने का प्रोसेस तेज होगा, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, अगर वो गलत संगत पे चला गया या ड्रग्स के अंदर चला गया या पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, इनका ट्रैक पे आना, और प्लस ये कि आपकी अक्लानी ताकतें, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना और पैसे का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। हर लिहाज से अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में भी अच्छी बॉन्डिंग देखोगे। आपके अगर स्टडीज का कर रहे हो तो पढ़ाई के अंदर ध्यान का लगना, मेमोराइजेशन पावर का, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना और अच्छे मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेना, स्कॉलरशिप में कामयाबी लेना, कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन है उसमें कामयाबी का होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, बैरून मुल्क दौरा करके वहाँ पढ़ने का, अगर आप विलिंग हो, आपको पढ़ना है, तो उसके अंदर भी कामयाबी मिलना और बैरून मुल्क जाके अच्छी तालीम हासिल करना और बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, ये भी मुमकिन होता हुआ आप तमाम विरगोस के लिए हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, आपकी बल्ले बल्ले होनी है, अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना, तरक्की करना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से। आपके 8वें घर से गोचर हो रहा है। 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो बहुत बड़े बड़े फायदे भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना जाता है 8वें घर को, तो 8वें घर में डायरेक्ट आना जुपिटर का, ये आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े चेंजेस और बहुत कुछ बदलता हुआ अपने इर्द गिर्द आप लोग महसूस करोगे। जब भी जुपिटर जो है वो 8वें घर से गुजरता है तो ये 5वें घर पे इसकी दृष्टि जरूर पड़ती है, और जुपिटर का 8वें घर को और 12वें घर को एक्टिवेट करना, वो कोशिश है आगे तरक्की करने की, उसको बढ़ाएगा, आपके हार्ड वर्किंग को बढ़ाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाओगे, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके पैसे कमाने का जुनून सर पे तारी होना, ये नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाएगा। और चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर तीनों का एक्टिवेट होना। चौथा घर आपकी वालदा का घर, उनकी सेहत का घर, प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर माना जाता है, तो धन दौलत भी अच्छा बढ़ता हुआ देखोगे।
प्रॉपर्टी खरीद पाओगे, अच्छा माहौल देखोगे, अपने लिए एक लग्जरियस लाइफ एडप्ट कर पाओगे, वालदा की तबीयत का अच्छा होना, और फिर 12वां घर बैरून मुल्क के दौरे बनना, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर पाना। एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे लिबरास के बढ़ेंगे, लेकिन अगर कंट्रोल कर गए, अगर तरीके से खर्चा किया, बिला वजह खर्चे नहीं किए, तो बहुत कम बर्डन आएगा इन पे और इनकी इनकम में इजाफा होते हुए ये लोग देखेंगे। यहाँ पर बैठे हुए यानी 8वें घर में बैठे हुए जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके जो है और 12वें घर को देखना, यानी 5वीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देखना, ये आपके बैरून मुल्क के दौरे मुमकिन बनाएगा, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बना पाना, वर्क परमिट का मिलना, हर लिहाज से रेजिडेंसी का इंतजाम कर पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और जुपिटर का 9वीं नजर से आपके 4थे घर को देखना, तो वो सारे फायदे जो अभी हमने आपको गिनवाए वालदा के हवाले से या आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस या आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से, उससे भी भरपूर फायदा समेटते हुए तमाम लिब्रास नजर आएंगे। 8वां और 12वां घर आपके रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, यानी फलाही काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए, लोगों की खिदमत, लोगों की परेशानी से उनको निकालते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिए 8वां घर आपका एक्टिवेट होना, 8वां घर का एक्टिवेट होना, ये आपके अचानक पैसे की बरसात करना, यानी अचानक से कहीं से पैसा मिल जाना, वालदा का सोने के जेवरात देना, बड़े भाई का अचानक पैसे दे देना, या वालिद की मदद होना, फैमिली का अचानक सपोर्ट करना, कहीं ना कहीं से दौलत मिलना, जमीन और जायदाद का मिल जाना, या फंसी हुई दौलत या रुका हुआ धन या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाना, इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जुपिटर की 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर आपके दूसरे घर को एक्टिवेट करते हुए, या दूसरा घर आपकी धन दौलत का घर, आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, इसका घर माना जाता है, तो ये भी एक्टिवेट रहेगा। तो पैसा तो लिब्रास के लिए चारों तरफ से बरसेगा, पैसा समेटने का टाइम है। फिर महालक्ष्मी राजयोग और महाधन राजयोग का भी एक्टिवेट होना, ये काफी हद तक फायदा देते हुए इनको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे हो, या कोई भी आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा, उसके अंदर भरपूर पैसा कमाने के योग बनते हुए आपके नजर आएंगे। यहाँ पर फैमिली के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का रहना, सुकून का माहौल रहना, ये भी अच्छा रहेगा तमाम के तमाम लिब्रास के लिए। अब अगर हम बात करें वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस के हवाले से, बुर्ज अकरब के हवाले से, तो स्कॉर्पियंस के लिए 7वें घर, लकी 7 नंबर का घर, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके पार्टनरशिप वाले बिजनेस का घर, इसको एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। इस घर में जुपिटर का बैठना, इस घर के अंदर उछाल का आना, कारोबार का धड़ाधड़ चलना, अचानक पैसा मिल जाना, आपकी दौलत में इजाफा होना, हर लिहाज से अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में सुख का देखना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे हो जाना, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का मजबूत होना, ये आपको नजर आएगा आइंदा आने वाले दिनों में। सोशल सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं या सामाजिक काम करते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या इस तरह का कोई काउंसलिंग का, कोई मीडिएटर का काम करते हैं, या यूँ कह लें कि मैनेजमेंट के हवाले से काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए भी, और जो ख़ास तौर पे सेल्स एंड परचेस का काम करते हैं, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, मेडिकल की फील्ड से दवाएं खरीदने बेचने का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। शादी ब्याह से जुड़ा हुआ, मीडिया से जुड़ा हुआ, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या कोई भी इस किस्म का सुनार का या गोल्ड स्मिथ का, ज्वेलर्स का काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। कानून से जुड़ा कोई भी काम, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, या लॉ से जुड़ा कोई काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। यहाँ से जुपिटर आपके अपनी 5वीं दृष्टि, 5वीं नजर से आपके 11वें घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट इनकम का घर है, आपके जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, उसका घर माना जाता है, तो उसको भी एक्टिवेट करेगा। आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस को बढ़ाएगा। हर लिहाज से खुशहाल वक्त आप लोग देखने वाले हो तमाम स्कॉर्पियन। और साथ ही साथ जुपिटर का 9th नजर से, 9वीं दृष्टि से आपके 3रे घर को देखना, आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग का, कोई तनाज़ा चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो खत्म होगा। आपस में अच्छी बॉन्डिंग आप भाई बहनों के दरमियान बनते हुए नजर आएगी। आपके ऑनलाइन का बिजनेस है, कोई भी ऑनलाइन से जुड़ा काम करते हो, बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हो, उसके अंदर इजाफा होना, ऑर्डर्स का ज्यादा मिलना, अच्छा पैसा आना मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें आपके भाई बहनों का जो है वो इंटरफेरेंस है, कोई भी किस्म का इंटीग्रेशन है,
तो भाई बहनों के साथ मिलकर कोई कारोबार करना ये भी भरपूर फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी फैमिली के अंदर खुशहाली का माहौल होना, आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में इजाफा होना, खुशखबरी का सुनना ये भी मुमकिन बनाएगा। इसके अलावा आपके रिश्तों के योग बनाना, जिनके रिश्ते नहीं हुए या शादी तक बात पहुंचते रुक जाती है, उनके शादी के योग भी बनना ये मुमकिन नजर आएगा। याद रखिएगा, शनि चूंकि आजमाइश के दौर से आपको गुजार रहा है, आपकी ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, तो यहाँ पर नवाजिशात बनेगी जुपिटर की। जुपिटर वो सारी जो गड़बड़ी कर चुका है शनि, या आपके रास्तों में रुकावटें डालना, आजमाइशों से गुजारना, परेशानियां, आपके जॉब का बार बार चले जाना, या कारोबार में रुकावट का आना, मंदी का वक्त देखना, पैसा कम आना, या फ्रॉड होना, चोरी चकारी होना, या कोई इस किस्म का नुकसान कर बैठना, जल्दबाजी का फैसला कर पाना, तो ये सारी चीजें जो है उसको रिकवर मोड से गुजारेगा जुपिटर, और काफी चीजें सही होते हुए आपको नजर आएंगी। बस याद रखिएगा, नेगेटिविटी को निकालने का काम जुपिटर करेगा। जो शनि सैटर्न की वजह से हुई, अब वो जुपिटर उसको कम करते हुए नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, रिलीजियस रहना यानी मजहबी रहना, मजहब से करीब रहना, ये आपके तमाम जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे वो सब दूर होंगे। राहु की वजह से भी जो मामला बिगड़ेंगे उसको सही करेंगे। शनि की ढैया चलने के बायस जो मुश्किलात, जो रुकावटें, जो परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी उसमें भी कमी करेंगे। तो मजहब से रुझान होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना तमाम स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और करेंगे तो ही इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे। तो याद रखिएगा, वैसे तो ये गोचर 7वें घर से ये ट्रांजिट जुपिटर का बड़ा मुबारक है, लेकिन इसको मुबारक 1 साल मुसलसल करना, इसके लिए मजहब का तड़का लगाना पड़ेगा। मजहब का तड़का होगा, मजहब से करीब होगे, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, फलाही काम करोगे, तो ही इसको मेंटेन कर पाओगे। पूरे 1 साल तक भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे। बस याद रखिएगा, आपके लिए लक्ष्मी राजयोग और महाधन राजयोग का बनना ये भी दौलत में इजाफा का बायस बनेगा, और दौलत चारों तरफ से आना, अच्छा पैसा कमा पाना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम सेजिटेरियस धनु राशि के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से बात करें, तो सेजिटेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, जो ये गोचर हो रहा है, आपके 6ठे घर से हो रहा है, आपके 6th हाउस, आपके कर्जे का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके बीमारियों के घर से ये चीज होते हुए नजर आएगी। कुछ चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, जैसे कि आपके वर्क प्लेस पे, आप करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, वहां पे आप पे एडिशनल कुछ जिम्मेदारियों का बढ़ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बढ़ना मुमकिन हो जाएगा। वर्कलोड का बढ़ना और आपका काम ना करना, दिल ना लगाना, दिल लगा के काम नहीं करना, 100% परफॉर्मेंस ना देना, ये आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। अगर ये सारी चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव में करते हुए नजर आए, यानी कि दिल लगा के काम करोगे, 100% एफर्ट्स भी लगाओगे, तो भरपूर फायदा देखते हुए नजर आओगे। बस यहाँ पर आपको अपनी लेजीनेस, कहीं भी लेजीनेस बढ़ेगी तो लेजीनेस को आपको बाय बाय करना है। आपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना, सख्त मेहनत करनी है, अपना 100% एफर्ट्स लगाना है, और सबसे बड़ी बात, पैसे कमाने का जुनून अपने ऊपर तारी करो, तो मेहनत भी खूब करोगे, क्योंकि आपको पता होगा, आप अगर आप ओवर टाइम करते हो या ज्यादा काम करते हो तो आपकी सैलरी में भी तो इजाफा होता है, पैसा मिलता है। इसी बहाने मजीद काम करें, लेकिन मेहनत करके ये सोचे कि आप जो मेहनत कर रहे हो, कल को वो प्रमोशंस के भी तो योग बनाएगा, कल को वो बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का भी तो योग बनाएगा, कल को वो आपके करियर में एक बड़ा उछाल भी तो ला सकता है। तो ये सब चीजें होते हुए आप जरूर देखोगे, अगर आप मेहनत से और पूरा 100% लगा के काम करते हो। याद रखिए, 6ठे घर आपका दुश्मन का घर भी, यहाँ दुश्मनों का एक्टिव होना और आपका सीक्रेट बातें, अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर करना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी वो बातें। कोशिश करें किसी से अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने। दुश्मन अपने हरबे आजमाएगा आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जॉब से एक्सपेल करने के लिए, आपके डिमोशंस की वजह बनने के लिए, आपके प्रोमोशंस को रोकने के लिए, डिले करवाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर अड़े रहे, अपने काम से काम रखते हुए और आगे बढ़ते चले गए और अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं किए, किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं किया, तो आप तरक्की भी करोगे और दुश्मन अपनी की खाकर, यानी दुश्मन को पछाड़ते हुए और दुश्मन आपसे दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। 6ठा घर 6th हाउस चूंकि आपकी बीमारियों का घर है, तो यहाँ बाहर का खाना खाना, फूड पॉइजन का हो जाना, या कोई ऐसा खाना खाना ऑयली, ग्रीसी, इस किस्म का जो बीमार कर देगा, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स का होना, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द होना, आंखों में दर्द की शिकायत रहना, सर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम होना, इससे थोड़ा बचना है, एक्टिव रखना है, अपने आप को योगा, जिम, एरोबिक्स करना है, अपने आप को फुर्तीला रखना है और हर लिहाज से खाने पीने में एहतियात रखनी, तभी जाके आपके लिए सेहत को संभालना आसान हो जाएगा।
आपके 10वें घर के अंदर भी इसकी दृष्टि का रहना, दूसरे घर के अंदर भी इसकी दृष्टि, यानी दूसरा घर आपकी धन दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी का घर, आपका 10वां घर आपके करियर, आपके आपके प्रमोशंस का घर, आपकी सैलरी अलाउंसेस का घर, यहाँ भी उछाल का आना ये मुमकिन बनाएगा। क्योंकि 12वें घर पर भी दृष्टि है तो यहाँ पर 12वां घर का एक्टिवेट होना, धन दौलत, सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, कारोबार, अच्छा स्टेटस बनाएगा। लेकिन साथ साथ 12वें घर का एक्टिवेट होना ये एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा। तो खर्चे कम करने हैं, बिना वजह के खर्चों से सैजिटेरियस को बचना है, वरना बहुत बर्डन पड़ेगा, आपकी आमदनी कम और आपके जो खर्चात बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन यानी मकर राशि बुर्ज हूत के हवाले से। तो इनके लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये जो ट्रांसलेट हो रहा है, इनके 5वें घर से, यानी इनके प्रेम प्यार, इनके औलाद कंसीव करने के घर, औलाद का सही ट्रैक पे आने का घर, इनके अकलानी ताकतों का घर, इनके थॉट प्रोसेस का घर, इनके कॉन्फिडेंस लेवल, इनके विल पावर का घर, इनके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर, इनकी पढ़ाई का घर, इनका स्टडीज का घर, इनके बैरन जाके तालीम हासिल के घर को एक्टिवेट करता हुआ इस घर के अंदर रहना, वो भी पूरे 1 साल तक भरपूर फायदा देते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। तमाम बुरूज का 1-1 साल का फायदा याद रखिएगा। लेकिन मजहब से रुझान जरूरी हो जाएगा, मेडिटेशन का करना, अच्छा फलाही काम करना, 1 नंबर काम करना, 2 नंबरी काम से दूर रहना, ये ही फायदे पहुंचाएगा। अब जुपिटर आपके तीसरे और 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है। तीसरा घर आपके बहन भाइयों का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर, आपके जो ऑनलाइन बिजनेस, जो आप कोई भी ऑनलाइन कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो या ऑनलाइन का कोई काम करते हो, उसके अंदर भी भरपूर फायदा देने का घर माना जाता है। याद रखिएगा, आपको जो कुछ मिलेगा वो जुपिटर आपको आसानी से नहीं देगा, मुश्किल, थोड़ा आपके लिए स्ट्रगल। जो लोग मेहनती है ना, जो बहुत मेहनत करने से जी नहीं चुराते, उनके लिए तो बहुत आसान है। भरपूर दौलत समेटना, अपना स्टेटस बनाना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का ले पाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं या आज का काम कल पे पेंडिंग पे डालते हैं, काम को दिल से नहीं करते, 100% एफर्ट्स नहीं डालते, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आपके 5वें घर का एक्टिवेट होना आपके औलाद के कंसीव के प्रोसेस को कामयाब बनाएगा। औलाद की खुशखबरी सुन सकोगे। जो औलाद ट्रैक पे नहीं है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, आपकी बात नहीं मानती, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं लाती, उनका दोबारा ट्रैक पे आना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। इसी तरह स्टडीज के लिए भी आपको रेगुलर, यानी यूं कहें कि आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी रोजाना की बेसिस पे, और रोज के रोज मेहनत करना ही आपको कामयाब करेगा। आप टीचर हैं, आप एजुकेटर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपको रिकॉग्निशन कम से कम मिलेगी, लेकिन आपकी मेहनत करना, आपका अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को साबित करना, ये आपको रिकॉग्निशन भी दिलाएगा। यहाँ से जो जुपिटर की 5वीं नजर है, 5वीं दृष्टि आपकी किस्मत के घर को, आपकी तकदीर को, आपकी डेस्टिनी को एक्टिवेट करता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि 9th हाउस आपके रिलीजियस का भी, आपके मजहब का घर भी माना जाता है। तो आप मजहबी हो जाओगे, मजहब से करीब होना, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। किस्मत का भरपूर आपका साथ देना, 9th हाउस किस्मत का भी होता है, तो किस्मत का आपके साथ देना, आपको नए नए मौके देना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का देना, ये भी मुमकिन होगा तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं, एडवोकेट हैं या फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं या ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं कि कंप्यूटर से जुड़ा काम, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई काम करते हैं, या फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं, या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। इसके अलावा अकाउंटेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, हर लिहाज से पैसा समेटेंगे। प्लस मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं, गोल्ड पे थे या ज्वेलर्स से जुड़ा कोई काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, कैटरिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा समेटेंगे। कानून से जुड़ा कोई एडवोकेट हैं, जजेस हैं, आर्मी में, पुलिस में काम करते हैं, उनको भी भरपूर पैसा मिलने की चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब कैप्रिकॉर्नियंस ऐसा वाहिद, 3 में से वाहिद ऐसा बुर्ज बनता है जिसकी उतरती 7.5 है। जिसके बाद आप बात करें एक्वेरियस की, तो उनका तो फिर भी मिडिल फेज चल रहा है, और जो अगर हम पाइसेस की बात करें, उनका फर्स्ट फेज चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इनकी 3rd और लास्ट फेज वो उतरती 7.5 कहलाएगी और ख़त्म होने पे आ रही है। तो भरपूर नवाजिशात भी इन पे बनी रहेगी सैटर्न की, और उनको सैटर्न का बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। पैसा का फ्लो बहुत बढ़ेगा, सैटर्न भी पैसे देने पे आएगा, और जुपिटर की तरफ से
शुक्र वीनस की तरफ से भी पैसे की भरमार होना, ये पैसा चारों तरफ से देखेंगे, पैसे का भरपूर फ्लो इनको आएगा। यहाँ से जुपिटर का 7वीं दृष्टि, 7वीं नजर से आपके 11वें घर को देखना, आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा करना कैप्रिकॉर्नियंस की, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में इजाफा करना, आपकी ख्वाहिशात का घर 11वां घर माना जाता है, तो आपकी ख्वाहिशात की मैनिफेस्टेशन की तकमील का घर, यानी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, तो ख्वाहिशात भी पूरी होते हुए देखोगे, अपने माजी में किए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखोगे, आपके किए हुए सारे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, जिसकी वजह से भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो आपके 4th हाउस, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर, आपकी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस का घर, इस घर 1 साल रहेंगे, यानी इस घर में आना और 1 साल तक इसी घर में रहना, जुपिटर का बड़ी नवाजिशात देना, अच्छी धन दौलत से नवाजना, आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, हर चीज़ को मुमकिन बनाएगा। यानी सेहत और आपके प्लस ये कि आपकी खुद की सेहत का भी बेहतर रहना और अच्छा पैसा बना पाना, धन दौलत जमा कर पाना, ये आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अब याद रखिएगा, चौथे घर से इसका गोचर होना या ट्रांजिट होना हर लिहाज से सुकून के काबिल, क्योंकि चौथा घर आपके सुख और सुकून का घर भी माना जाता है, तो सुकून, सुख के अंदर इजाफा होना, पैसा भी आएगा और गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ये तो कर सकोगे, लेकिन वालदा की सेहत भी अच्छी रहेगी और हर लिहाज से सुख और खुशहाली वाला दौरा आप लोग देखोगे एक्वेरियस। याद रखिएगा, अचानक से आपके काम में बड़ा चेंज आना, एक अचानक से बड़ा चेंज आएगा जो बड़ा फायदेमंद भी हो सकता है, बड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप मजहब से रुझान रखते हो, मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, फलाही काम करते हो, अच्छे काम करते हो, तो फिर आपके लिए प्लस पे चीज़ें जाएंगी, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते। फैमिली में किसी से झगड़ा होना, आपका एग्रेसिव रहना, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, आपका जिद्दी स्टबर्न होना, ये मामला बिगाड़ेगा, तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपका प्रोफेशन यकसर चेंज हो सकता है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट टाइप का प्रोफेशन आप ले सकते हो। आपके लिए महालक्ष्मी राजयोग और महाधन राजयोग ये भरपूर तरीके से पैसे के फ्लो को बेहतर बनाएगा। पैसे का अच्छा फ्लो आना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि ज्यादातर एक्सपीरियंस की 60-70 का सेकंड फेज चल रहा है, मिडल फेज जिसे कहते हैं, तो सेकंड फेज चलना अभी भी, इसके बाद फिर मजीद 2.5 साल और रह जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि इन पर से 60-70 का असर कम से कम होगा, क्योंकि जुपिटर हमेशा 60-70 को रिपेयर मोड से गुजारता है, यानी जिन पे 60-70 या ढैया आई होती है, तो चूंकि आपका 60-70 चल रहा है तो 60-70 के असर को कम करेगा, रिपेयर मोड से गुजारेगा। जहाँ जहाँ इसने प्रॉब्लम्स किए, जहाँ जहाँ इसने घाव लगाए, वहाँ पर मरहम रखने का काम करेगा जुपिटर, काफ़ी हद तक रिपेयर मोड से गुजार के काफ़ी मामला सही करते हुए भी नजर आएगा। अगर आप अपनी फील्ड चेंज भी करना चाहते हो, कोई नई जॉब में स्विच करना चाहते हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हो, कोई बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते हो, कुछ भी नया स्टेप लेना चाहते हो, वहाँ जुपिटर की नवाजिशात आप पे बनी रहेगी। जुपिटर का चौथे घर में बैठना और 8वीं दृष्टि, 8वीं नजर से आपके चौथे घर को, आपके वालदा के घर, आपके प्रॉपर्टी घर, आपके ऐशो आराम, आपकी लग्जरी के घर को देखना और वहां पे इजाफा करना, ये भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। और 12वें घर का भी एक्टिवेट होना, आपके बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके अच्छा काम करना, कारोबार करना, पैसे कमाना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, हर लिहाज से सुकून का वक्त देखना, अखराजात में कमी होना, जो खर्चे बहुत बढ़ गए थे उनको कंट्रोल कर पाना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, सुकून के साथ रहने वाले एक्सपीरियंस वही होंगे जो मजहब से करीब होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, फलाही काम, 1 नंबर काम और लीगल काम के अंदर होंगे, भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। आपके धन भाव से जुपिटर का जाना, पैसे का भरपूर इजाफा या छप्पर फाड़ पैसा आएगा, पैसा भरपूर आएगा, जोड़ भी पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे, ये मुश्किल नहीं। लेकिन आपके लिए याद रखिएगा कि महाधन राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग ये सोने पे सुहागा करेगा और भरपूर पैसा आना, पैसे के फ्लुएंसी में या पैसे के फ्लो में इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन यानी पाइसेस के हवाले से बात करेंगे। पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से आपके तीसरे घर में ये गोचर होगा, यानी तीसरे घर में जुपिटर का ट्रांजिट होना, पूरे 1 साल तक भरपूर तरीके से आपके भाई बहनों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना। अगर कोई कारोबार करते हो अपने बहन भाइयों के साथ भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए तेज तरीन तरक्की अपने कारोबार में देखोगे। इसके अलावा तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर भी होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के कुछ बनेंगे योग ऐसा, या तो कंपनी के काम में
छोटे छोटे ट्रैवल्स आपके होंगे या अपने ही कारोबार के सिलसिले में छोटे छोटे ट्रैवल्स के योग बनेंगे, जिससे अच्छा पैसा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, क्योंकि तीसरे घर से इसका गोचर है, इसका ट्रांजिट है जुपिटर का, तो तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है। आइंदा 1 साल तक ऑनलाइन बिजनेस में तरक्की का देखना, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स का मिलना, उससे अच्छा पैसा बना पाना, अपने लिए ऑफिस का या प्रोडक्शन हाउस या सॉफ्टवेयर हाउस, कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम में आप आगे बहुत तेजी से बढ़ने वाले हो, जिसमें भरपूर पैसा समेटना, पैसा जोड़ पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, तीसरा घर इनिशिएटिव्स का घर भी है, आपके फायदों का घर भी है, कोई नया काम शुरू करने का घर भी है। आप कोई नया काम शुरू कर सकोगे, कोई कारोबार शुरू कर पाओगे, कोई नए इनिशिएटिव्स ले पाओगे, जिससे भरपूर फायदा होता हुआ आप तमाम पाइसियंस को नजर आएगा। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट या अकल्ट साइंसेस से जिनका ताल्लुक है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं या कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिज से जुड़ा कोई काम करते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। ज्वेलर्स हैं या शादी ब्याह से जैसे उनका जुड़ा कोई भी काम, लाइट डेकोरेशन वगैरह, ये लोग भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रिलीजियस एजुकेशन के, रिलीजियस के अंदर या मजहबी कामों के अंदर है, एनजीओस में काम करते हैं, उनका भी भरपूर फायदा होने जा रहा है। याद रखिएगा, मजहब से आपका अट्रैक्शन का बढ़ना, आपका मजहब की तरफ रुझान का बढ़ना और आपका मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये नेक्स्ट लेवल पे आप तमाम पाइसियंस को लेता हुआ जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति जुपिटर की 7वीं नजर आपके 9वें घर, आपके रिलीजियस होने के घर में, आपके किस्मत के, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर के घर में किस्मत भी मेहरबान होगी और मजहब से बहुत बड़ा रुझान रहेगा आपका, जिसकी वजह से मजहबी होते हुए या रिलीजियस होते हुए भी फायदा समेटोगे। किस्मत पूरी तरह से मेहरबान होना, हर डायरेक्शन से पैसा आना, ये आप तमाम पाइसेंस के लिए मुमकिन होगा। बैरन मुल्क जाके वहाँ काम करना, जॉब करना, कारोबार करना आपके लिए मुमकिन बनेगा, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और जुपिटर की 11th हाउस पे नजर पड़ना, ये आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा करना, डेली वेजेस, डेली इनकम और आपकी ख्वाहिशात के घर को एक्टिवेट करना, मीन्स कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशंस का होते हुए अपनी आंखों से देखना, यानी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आप तमाम पाइसेंस देखोगे। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हो, कोई फैमिली बिजनेस करना चाहते हो, इंडिविजुअल बिजनेस करना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाह रहे हो, हर लिहाज से फायदा समेटते हुए तमाम पाइसियस नजर आओगे। याद रखिएगा, चूंकि आप लोगों पे आजमाइश का बड़ा कड़ा दौर है, क्योंकि फर्स्ट फेज आपका चल रहा है 60 का। इस फर्स्ट फेज में जो मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, काम का बनते बनते बिगड़ जाना, लास्ट मोमेंट पे काम का रुक जाना, जॉब का चले जाना, कारोबार में मंदी देखना, हर लिहाज से परेशानियों का फेस करना, दुश्मनों का एक्टिव होना, कर्जों में जकड़े चले जाना, बीमारियों का बढ़ जाना, ये सारी चीजें रिकवर मोड से जुपिटर गुजारेगा। जुपिटर का ये जो गोचर होगा, ये ट्रांजिट होगा, ये काफी हद तक 1 साल तक आपको इसके असरात से, खासतौर पर इसके नेगेटिव असरात से, 60 के नेगेटिव असरात से काफी महफूज रखेगा और काफी चीजें जो नेगेटिव होने वाली है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हुआ जुपिटर नजर आएगा। और याद रखिएगा, तीसरे घर में जुपिटर का जो गोचर होना आपको मेहनत बहुत करवाएगा, क्योंकि ये स्ट्रगल वाला हाउस है। ये 3rd हाउस आपके स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग का हाउस है, तो आपकी हार्ड वर्किंग बढ़ाएगा। मेहनत करके आपको मिलेगा जो भी मिलेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, लोग कदर करेंगे, वैल्यू बढ़ेगी आपकी, आपके काम पे। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखोगे, जितना आपको मेहनत कराओगे अपने आप को, उतना ही फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। लाइफ के अंदर बड़े बड़े मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन वहां पर ठंडे दिल के साथ बैठ जाना या ना करना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, ये आपको पीछे लेके चला जाएगा। आगे बढ़ना है, करना है, जो चीज नहीं पसंद है वो भी लाइफ में करनी पड़ेगी, लेकिन करोगे तो ही आगे बढ़ोगे और यही आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, अपने जितने भी नेगेटिव चीजें उसको छोड़ दो, आराम करना, ड्रग्स के अंदर चले जाना, ये छोटे छोटे जो नशे की आदतें करना, ये भी आपको बीमार कर देगा। कोशिश करें इनसे बाहर आओ और अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल दो। योगा, जिम, एरोबिक्स करना, वॉक करना काफी बेहतर रहेगा। पैसा भरपूर आएगा, लेकिन मेहनत करके आएगा, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।